WH फैमिली। बात करते हैं WH फैमिली की। प्रश्न उठता है कि इसका नाम WH फैमिली क्यों है। सिंपल सी बात है, हमारे पास बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके शुरू में WH लगा होता है, जैसे what, when, where, which, who, whom, whose and why। ठीक, इनके हिंदी अर्थ अगर हम ध्यान से देखें तो इन सबके शुरू में लगा है क। कैसे? क्या, कब, कहां, कौन सा, कौन सी, कौन, किसको, किसका, क्यों, कैसे, एटसेट्रा। ठीक, यानी कि इंग्लिश शब्दों के शुरू में, हर किसी शब्द के शुरू में लगा है WH, और हिंदी हर एक शब्द के अर्थ में, हर एक हिंदी के प्रत्येक शब्द के शुरू में लगा है क। ठीक, वट मीन्स क्या, इंग्लिश के शब्द में WH शुरू में और हिंदी के शब्द में शुरू में क्या। हिंदी के शब्द के शुरू में क, यानी क्या के शुरू में क। when WH, हिंदी के शब्द के शुरू में क, कब। where, शुरू में WH, इसका हिंदी मीनिंग कहां, शुरू में क। which, शुरू में इंग्लिश के शब्द के शुरू में WH, हिंदी के शब्द के शुरू में क, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कौन सा या कौन सी। who, शुरू में WH, हिंदी मीनिंग कौन, इसके भी शुरू में क। whom, शुरू में WH, इंग्लिश के शब्द में, और हिंदी के शब्द में, हिंदी का इसका शब्द हुआ किसको, या हिंदी का शब्द हुआ किसको, शुरू में फिर भी इसके लगा क। whose, शुरू में WH लगा इंग्लिश के शब्द में, हिंदी के शब्द के शुरू में इसका हिंदी मीनिंग हुआ किसका या किसकी, इनकी भी स्टार्टिंग में क लगा। नेक्स्ट वर्ड why, why का मतलब क्यों, इंग्लिश के शब्द में लगा WH और हिंदी के शब्द के शुरू में लगा क। एक प्रश्न उठता है कि हाउ भी हमारा WH फैमिली का पार्ट है क्या? हाँ, हाउ भी हमारा WH फैमिली का पार्ट है। WH फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है? WH फैमिली क्यों यूज हुआ करती है? WH फैमिली किसी भी प्रकार के प्रश्न को डिटेल में पूछने के लिए यूज की जाती है, यानी कि ऐसे शब्द जिनके उत्तर हमारे पास सब्जेक्टिव आने हो, सब्जेक्टिव मीन्स डिटेल में आने हो, उनके लिए हमारे पास WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। हाउ, अब मैं बात करता हूं हाउ की। हाउ का हिंदी में अर्थ है कैसे। अब प्रश्न उठता है कि हर किसी शब्द के शुरू में, यानी कि WH फैमिली के, WH परिवार के प्रत्येक सदस्य के शुरू में WH लगा हुआ है, लेकिन हाउ में तो कहीं पर भी शुरू में WH नहीं लगा। फिर भी हाउ हमारे पास इस WH फैमिली का सदस्य कैसे है? बहुत सिंपल सी बात है, इसके शुरू में चाहे WH नहीं लगा, लेकिन इसके हिंदी का अर्थ तो क से ही शुरू हो रहा है। जैसे हाउ का मतलब कैसे, पहला अक्षर वही क है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक चीज निकलकर सामने आती है कि हाउ के चाहे शुरू में WH नहीं लगा, लेकिन हाउ के शुरू में H और लास्ट में W तो लगा हुआ है। इस तरह से ये भी WH फैमिली का ही पार्ट हुआ। ठीक, अब देखते हैं एक एक करके कि WH फैमिली के प्रत्येक सदस्य का, यानी WH फैमिली के प्रत्येक शब्द का किस लिए यूज हुआ करता है। ठीक, वट का मतलब हिंदी में है क्या। ठीक, वट का प्रयोग किया जाता है किसी भी जानकारी को पूछने के लिए, टू आस्क एनी इंफॉर्मेशन, जैसे व्हाट इज योर नेम। व्हेन का प्रयोग होता है कब के बारे में जानने के लिए, कि कोई भी काम कब हुआ, यानी कि जब भी हमें किसी समय के बारे में जानना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं व्हेन का। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। वेयर, वेयर का मतलब कहां। व्हेन वी आस्क फॉर अ प्लेस और पोजीशन, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। विच, विच मीन्स कौन सा या कौन सी। When we want to ask about any choice, जब हमें किसी भी प्रकार की किसी चॉइस के बारे में पूछना हो, कैसे। Which place is your favorite, आपका पसंदीदा स्थान कौन सा है। Who means कौन। When we want to ask about a person, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में शब्द है who। जैसे who is your teacher, आपका अध्यापक कौन है। whom, whom means किसको।
जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट केस में यूज हुआ करता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इससे पहले हमने किया था हु। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हु में और हुम में बेसिक डिफरेंस क्या है? WHO मीन्स हु और WHO और इसके बाद हमने ऐड कर दिया M, तो इट कन्वर्टेड इनटू एन ऑब्जेक्ट केस। ये बन गया हमारे पास हुम। ये ऑब्जेक्ट केस के तौर पर यूज हुआ करता है। एग्जाम्पल, रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा मित्र है। रवि इज माई फ्रेंड हुम आई मेट इन दिल्ली, रवि मेरा मित्र है जिसको मैं दिल्ली में मिला। हुज मीन्स किसका। When we want to ask about the ownership, जब हम किसी वस्तु पर किसी का अधिपत्य जानना चाहते हैं कि उस वस्तु का मालिक कौन है, उसके लिए हम यूज करते हैं whose। जैसे whose pen is this। why का मतलब क्यों। When we want to ask any reason, जब हम कोई कारण जानना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयोग होता है why। जैसे why do you learn English, तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो। ठीक इस प्रकार से जब भी हमें किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न के बारे में पूछना है, कोई भी प्रश्न हमने किसी से भी पूछना है, उसके लिए ये तो तय है कि WH फैमिली का ही प्रयोग होगा। WH फैमिली के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। WH फैमिली हमेशा और हमेशा प्रश्न पूछने के लिए यूज होती है आमतौर पर, और उससे भी बड़ी बात याद रखने के लिए विद्यार्थी ये जरूर अपने माइंड में रखें कि WH फैमिली हमेशा और हमेशा वाक्य के शुरू में आती है। यानी कि जब भी हमें कोई भी प्रश्न पूछना है, हमेशा WH फैमिली से हमारा वो प्रश्न शुरू होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, वेयर डू यू लिव, विच प्लेस इज योर फेवरेट, हु इज योर टीचर। इस तरह से हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सभी के शुरू में WH फैमिली लगी है। तो इससे ये तो तय है कि WH फैमिली हमेशा और हमेशा वाक्य के आरंभ में लगती है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। बात करता हूं मैं हाउ की। हाउ को मैं इस WH फैमिली के तुरंत साथ क्यों नहीं लिया, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसके पीछे क्लियर सा रीजन है कि WH फैमिली के सभी के सभी प्योर परिवार के सदस्य आपने देखे, प्योर शब्द देखे जिनके शुरू में WH लगा। हाउ का मतलब है कैसे। जब भी हम किसी भी काम का कोई भी मेथड जानना चाहते हैं कि कोई भी काम कैसे किया गया या कोई भी काम कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास हाउ का प्रयोग होता है। यानी कि किसी भी मेथड को, किसी भी सिस्टम को जानने के लिए हाउ का प्रयोग होता है। कैसे, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप अपना स्कूल कैसे जाते हैं। आंसर में आप बोल सकते हैं आई गो टू स्कूल बाय बस, बाय ट्रेन। ऐसे आप कोई भी जिस भी मेथड से आप कोई काम करते हैं, जिस भी चीज से आप कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हाउ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, WH फैमिली के बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि WH फैमिली आमतौर पर सब्जेक्टिव आंसर्स देने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए प्रयोग होती है। ध्यान से सुनेंगे, दो तरह के आंसर हुआ करते हैं, दो तरह के क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन और भी तरह के हुआ करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की जानकारी के लिए मैं इतना बताना चाहूंगा कि एक तरह के हमारे प्रश्न ऐसे हुआ करते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में आता है। वो आगे आप टेंसेस के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इसका उत्तर होगा हाँ या नहीं। यानी कि जब भी कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर, जिसका आंसर हाँ या ना में आना हो, वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुआ करते हैं जो आप टेंसेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी, इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के शुरू में या इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगती है। और जो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्प सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है, दूसरे नंबर पर हमारे पास सब्जेक्ट आता है और तीसरे नंबर पर नोट आता है, यानी कि निगेशन आता है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेशन हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में नेगेटिव का फॉर्मूला है, और वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आना वो हमारा प्रश्नवाचक है, यानी कि वो हमारा इंट्रोगेटिव है। जब भी हम किसी से कोई भी प्रश्न इंट्रोगेटिव की सेंटेंस में पूछते हैं, जब भी हम किसी से कोई भी प्रश्न इंट्रोगेटिव की सेंस में पूछते हैं, तो उसका उत्तर हाँ या ना में आता है। जैसे डू यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाते हो, इसका उत्तर होगा यस, या फिर इसका उत्तर होगा नो। अगर इसको हम पूर्ण वाक्य बनाकर देखें, यस आई गो टू दिल्ली, और अगर हम नहीं में इसका पूर्ण वाक्य नो आई डोंट गो टू दिल्ली, इस तरह से हम आमतौर पर केवल हाँ या ना में इसका आंसर देते हैं, यानी कि यस या नो में इसका उत्तर देते हैं। लेकिन WH फैमिली में हम सब्जेक्टिव आंसर देते हैं। कैसे,
प्रश्न हमारे पास पूछा गया डू यू नो, यानी कि क्या तुम जानते हो। अब WH फैमिली में प्रश्न पूछा गया व्हाट डू यू नो, यानी कि डू यू नो तो एज इट इज लगा रहा, लेकिन शुरू में व्हाट लग गया, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। डू यू नो में हमारा आंसर आया यस या नो, और WH फैमिली में आंसर है कि यस आई नो दैट, और आगे आप अपना जो भी आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये दो तरह के आंसर हैं, एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आंसर होगा वो हमारा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के सेंस में आएगा, लेकिन जो हमारे पास सब्जेक्टिव उत्तर आएगा, जो हमारे पास सब्जेक्टिव आंसर आएगा, विस्तार में आंसर आएगा, विस्तार में जो उत्तर आएगा वो हमारे पास WH फैमिली में आएगा। ठीक, WH फैमिली के लिए एक चीज और आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे कि WH फैमिली में हमेशा आमतौर पर WH फैमिली के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका फार्मूला आप याद रखेंगे। स्क्रीन पर दिए गए वाक्यों में आप देख रहे हैं व्हाट इज योर नेम, पहले सेंटेंस में देखिए WH फैमिली का शब्द हमारे पास व्हाट दिया है, व्हाट के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसके बाद आगे का सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। सेकंड सेंटेंस में देखिए व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन के तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। वेयर डू यू लिव, शुरू में WH फैमिली का शब्द हमारे पास वेयर और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। विच प्लेस इज योर फेवरेट, इस सेंटेंस में हमारे पास विच के साथ हमारे पास प्लेस आया, थर्ड नंबर पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गई। इसी तरह से हमारे पास हाउ मेनी, हाउ मच, विच भी यानी कि विच, हाउ मेनी और हाउ मच WH फैमिली के तीन ऐसे पार्ट हैं जिनके तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इनके तुरंत बाद हमारे पास एक नाउन आता है, नाउन के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है। हाउ मेनी का और हाउ मच का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। हाउ मेनी का, हाउ का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउ का मतलब कैसे, ठीक, हाउ मेनी हमारे पास यूज हुआ करता है। हाउ मेनी का प्रयोग हम करते हैं किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए जिनको हम काउंटिंग में काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स के लिए हमारे पास हाउ मेनी का प्रयोग हुआ करता है, जैसे हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, या फिर हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, हाउ मेनी चेयर्स यू हैव। इसी प्रकार से हमारे पास हाउ मच की बात करते हैं। हाउ मच का प्रयोग किसी मात्रा के लिए प्रयोग हुआ करता है, किसी भी चीज की मात्रा बताने के लिए। मात्रा को हम अलग अलग पार्ट्स में काउंट करके नहीं गिन सकते, इसलिए इसका प्रयोग हम ऐसा बोलते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हमारे पास हाउ मच का प्रयोग होता है। जैसे हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग, हाउ मच यू लव मी, हाउ मच यू हेट मी, हाउ मच टी इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 100 पीपल। इस प्रकार से मात्रा बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हाउ मच का प्रयोग होता है। अंतिम दूसरे नंबर के सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, हुज का मतलब किसका, जब हम किसी चीज के ऑनरशिप के बारे में पूछना चाहते हैं, जैसे हुज पेन इज दिस, इसमें भी हमारे पास हुज के बाद हमारे पास नाउन आ जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। यानी कि आपके लिए याद रखने लायक ये तीन चीजें हैं। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं हुज, हाउ मेनी एंड हाउ मच, दोबारा से मैं बोलता हूं हुज, हाउ मेनी एंड हाउ मच, ये तीन शब्द हमारे पास ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, जिनके तुरंत बाद हमारे पास नाउन आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो मैंने अभी विच का प्रयोग बताया था, विच का मतलब कौन सा, इसके बाद विच के बाद भी मैंने आपको भी 2 मिनट पहले बोला था कि विच के बाद हमारे पास नाउन आ जाता है और उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है। एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें विच के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें विच के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब न आकर, यानी कि सहायक क्रिया न आकर नाउन लग जाता है, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं। ठीक, विच प्लेस इज योर फेवरेट, फाइन, इस तरह से। तो आपको याद करने के लिए केवल इतना ही सफिशिएंट है। सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा कि हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, ये तीन शब्द हमारे पास ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ऐसा कुछ, या कोई मॉडल भी ये लगते हैं।
और whose, how many and how much, इन तीनों के तीनों शब्दों के तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। इनके तुरंत बाद हमारे पास नाउन लगता है, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। इन तीनों को छोड़कर हमारे पास WH फैमिली के जितने भी शब्द हैं उनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये फार्मूला याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं, ये कौन कौन सी हैं जो कि WH फैमिली के तुरंत बाद में लगाने की बात कर रहा हूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और कुछ मॉडल्स भी जैसे विल, शैल, कैन, कुड एक्सेट्रा। ऐसे कुछ मॉडल्स भी हमारे पास WH फैमिली के तुरंत बाद लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स भी जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं।